सल्लिम सलातों व सलाम अलैका या रसूल। मैं अर्ज़ कर रहा था कि दिल को सुकून मिलता है अल्लाह के ज़िक्र से, और इस तरह की महफ़िलें बहुत कम दुनिया में मुनक़िद होती हैं। खेल तमाशे की महफ़िलें हमेशा होती हैं। आज भी लोगों ने तमाशा देखा है, चाहे खेल हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हो या अमेरिका और साहब मलेशिया के दरमियान हो। खेल खेल है, वो एक तमाशा है। ऐसा नहीं कि मेरा भारत हार जाए तो मैं गमगीन हो जाऊं, पाकिस्तान जीत जाए तो मैं खुश हो जाऊं, अमेरिका हार जाए तो मैं नाराज़ हो जाऊं, ब्रिटेन जीत जाए तो मैं खुश हो जाऊं। खेल है, तमाशा है। वो तमाशा, चाहे मेरा भाई जीते वो तमाशा तमाशा है, चाहे कोई दूसरा जीते तमाशा तमाशा है। उस तमाशे से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मिशन है कि अच्छा काम अगर मेरा भाई कोई करता है तो दिल को खुशी हासिल होती है, और नाचने गाने वाला काम मेरा कोई भाई करे तो एक मुसलमान का दिल उससे खुश नहीं होता। पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान मस्जिदों को आबाद करे, जहाँ भी तिलावत करे, जहाँ भी इस्लाम का कुछ काम करे, तो हमारे दिलों को ठंडक पहुँचती है। लेकिन कोई तमाशे में नाम ऊंचा कर ले, कोई खेल में नाम ऊंचा कर ले, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। बाकी रही बात कि हमारे अपने वतन, अपने दयार, अपने मुल्क से मोहब्बत की बात रही, तो ऐसा नहीं कि साहब हमारा मुल्क अगर शराब में नाम ऊंचा कर ले तो मैं खुश हो जाऊं, हमारा मुल्क अगर ड्रामे में नाम ऊंचा कर ले मैं खुश हो जाऊं। मेरा मुल्क है। जब भी कोई अच्छा काम करे तो उस काम में सब के जज्बात शरीक होते हैं, सबों को दिली खुशी हासिल होती है। खेल तमाशे से, पाप के कामों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमान एक मकान में लगी हुई ईंट के समान हैं। ईंट एक भी कहीं से कमज़ोर हुई तो सारा मकान कमज़ोर हो जाता है, और अगर ईंट सारी की सारी मजबूत हुई तो मकान मजबूत होता है। तो दुनिया के जितने भी साहिब ईमान हैं, सब एक मकान में लगी हुई ईंट के बराबर है। ऐसा नहीं कि मैं ही शराब पीता हूँ तो दूसरे का क्या होगा, मेरा अपना नुकसान होगा। नहीं नहीं, एक मकान में लगी हुई एक ईंट भी अगर खिसकी तो मकान कमज़ोर होता है। उसी तरह पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक भी फ़र्द अगर राह रास्त से हटता है, अगर बदआमालियों का शिकार होता है, तो उससे इस्लामी इमारत कमज़ोर होती है। यही वजह है कि दर्द होता है, तकलीफ़, कांटा चुभता है अमेरिका में, और दर्द उसका महसूस इंडिया में होता है। चूँकि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, आज़ा सारे जिस्म के एक दूसरे से मरबूत हैं, और कहीं भी कांटा चुभे, बुखार हो, दर्द हो तो सारा जिस्म उससे बेचैनी का मुजाहरा करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को खेल तमाशों से बचाए और अपने मकसद हयात पर नज़र रखने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर सुने आप, हम इस तरह की महफ़िलों की कदर करते हैं। कहीं शादी की महफ़िल होती है, निकाह की अज़मत पे खिताब होता है। कहीं दस्तारबंदी के जलसे होते हैं, वहाँ इल्म दीन और इल्म की अहमियत पे खिताब होता है। घर का इफ्तिताह हो, उस मौके पर अल्लाह की उस नेमत का चर्चा होता है। और कहीं विसाल की महफ़िल हो, इसाले सवाब की, चाहे तीजा हो, चाहे बरसी हो, चाहे 40वां हो, उन महफ़िलों में मकसद हयात पर गुफ्तगू होती है, ताकि दूसरों की मौत से कुछ सीखने का सामान हो जाए। दूसरों की हयात भी हमारे लिए एक इबरत का ज़रिया है, और दूसरों की मौत भी हमारे लिए इबरत का सामान है। ये और बात है कि क़यामत जब करीब आएगी तो लोगों को सोचने समझने की जो सलाहियत है लोगों की, वो ख़त्म हो जाएगी। आखिर ज़माने में लोग हवाई की तरह जीने लगेंगे। लोग सिर्फ देखने से ताल्लुक़ रखेंगे, फ़िक्री तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे। हुज़ूर ने फरमाया था कि तुन जाओ उक़ूलो अक्सर ज़ालिका ज़मान सयाती अलन्ना से ज़मान। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। अक्ल रहती है तब लोग गौर व फिक्र करते हैं, अक्ल रहती है तब लोग दूसरों की ज़िंदगी से सबक हासिल करते हैं, अक्ल रहती है तब दूसरों को देखकर आदमी अपने लिए नूर और रोशनी हासिल करते हैं। और अक्ल ही जब ख़त्म हो जाए तो फिर आदमी
वो सोचने की सलाहियत ख़त्म कर डालता है और सिर्फ और नकल करना चाहता है और देखना चाहता है। आखिर ज़माने में अक्लें छीन ली जाएं, लोग सिर्फ लिबास के ग़ुलाम बन जाएं, लोग सिर्फ मकान के ग़ुलाम बन जाएं, लोग सिर्फ गाड़ियों के ग़ुलाम बन जाएं, लोग सिर्फ पैसा कौड़ी के ग़ुलाम बन जाएं। वो नहीं समझेंगे कि इस पैसे से दूसरे को क्या मिला, उसको कुछ नहीं मतलब सिर्फ पैसा चाहिए। हमारे पास 1 करोड़ है, किसी के पास 1000 करोड़ रुपए। अक्ल का तकाजा है कि उस 1000 करोड़ वाले की जिंदगी को देखा जाए, जिन्होंने बेशुमार गलत तरीकों से पैसे जमा किया, उनको आखिर मिला क्या? क्या इस पैसों से उनको सुकून मिला, करार मिला, एक कामयाब जिंदगी मिली? सोचने की बात यह है, करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी एक मायूस कुन जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें खुशी का नाम नहीं, एक ऐसी जिंदगी जो सरासर हसरत और मायूसी और नदामत से भरी हुई जिंदगी, यानी कामयाब जिंदगी और नाकाम अंजाम। जिंदगी में तो अच्छा खाया पिया, गाड़ी से चला, ऑफिस में बैठा, लेकिन एक अफसोसनाक मौत, सडन डेथ, अचानक मौत, सारी चीजें छोड़कर खाली हाथ जाने वाली मौत, यानी उसकी मौत से मुझे एक पैगाम मिलता है। जो 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रखता था, उनका अंजाम ये हुआ, तो 10 करोड़ रखने वाला, इसकी क्या औकात है उसके सामने? ये क्यों सोचता है कि मैं एक बहुत बड़ी कामयाब जिंदगी में बसर करूंगा? जब दुनिया में अक्ल घटती है तो दौलत की चाहत बढ़ती है, जब अक्ल बढ़ती है तो शहवत, अक्ल घटती है तो शहवत बढ़ती है। यानी आखिर ज़माने में जब अक्ल घटेगी तो सिर्फ शहवत की बात है, ख्वाहिशात की तकमील की बात है, सिर्फ लग्जरियस लाइफ की बात है, सिर्फ गुड्स की बात है, सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स की बातें होंगी, और फिर सेक्स की फुलफिलमेंट की बातें होंगी। आज की तारीख में देख लें, जहाँ भी जाएं, अक्सर लोगों के सामने सिर्फ ख्वाहिशात की बातें, तबई मैलानात की बातें और जिनसी ख्वाहिश की बातें, सेक्सुअल बातें, लव अफेयर्स, ताल्लुकात, नाजायज़ ताल्लुकात, इस्मत रेजी की बातें, चाहे मीडिया में हो, चाहे 10 लोग आपस में बैठें, चाहे हंसी मजाक में हो, हर जगहों पे बड़ी बातें छोड़कर सिर्फ वो हैवानी ख्वाहिशात की बातें होती हैं। रास्ता चलते पुलिस वाले बैठे हों, उनकी गुफ्तगू को 5 मिनट गौर से सुने, वहाँ भी सिर्फ ख्वाहिशात की बातें, या तो ज़मीन खरीदारी की, या गाड़ी खरीदने की, या बेटी की शादी में खूब आला ढंग से फजूल खर्ची करने की, या फिर जिनसी ख्वाहिशात की, यानी सेक्सुअल डिज़ायर्स की बात है। इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं होता है। हर जगहों पे अक्ल जब पुख्ता होती है तो आदमी ज़मीन पे गौर करता है, आदमी आसमान पे गौर करता है, आदमी अपनी लाइफ पे गौर करता है, आदमी दूसरों के डेथ पे गौर करता है, आदमी इस दुनिया में आने वाले भूचाल, आंधी तूफान पे गौर करता है, बिन बताए जलजले की हकीकत और सच्चाई पे गौर करता है। अचानक मौत किस चौराहे, किस गली, किस घर में आ जाए, उस मौत के बारे में सोचता है। तो आदमी की अक्ल जिंदा रहती। और इसी को हुजूर ने कहा था कि जो दिन में 20 बार मौत को याद करेगा, वह शख्स अंदर से इतना आला हो जाएगा कि चाहे अपने बिस्तर पे अपने घर ही में क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। जो रोज़ाना 20 बार मौत को याद करता हो। अभी देख लें कि मुसलमान हो या गैर मुस्लिम की तो बात ही नहीं करनी है, जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, इनसे मेरी बहस है कि इनका हाल आप देख लें कि घर में 24 घंटे गुजर जाते हैं, एक बार भी मौत का चर्चा नहीं होता है, और अगर कोई चर्चा कर डाले तो उसको बुरा माना जाता है कि साहब मज़े को क्यों किरकिरा कर देते हो, वो तो जब आनी है आ जाएगी, लेकिन अभी वक्ती लज्जतों को ख़त्म कर देना क्यों चाहते हो तुम? जबकि हुजूर ने कहा था कि अक्सरू जिक्र हादिमी लज्जातिल मौत। हुजूर ने कहा था कि लज्जतों को ढाने वाली चीज़, यानी जो तुम्हारी लज्जतों को ढा दे, उसको कसरत से याद करो, यानी मौत को। हुजूर ने कहा कि मौत को कसरत से याद करो, ज़्यादा याद करो। मैक्सिमम तेरी गुफ्तगू का जो टॉपिक हो वो मौत हो।
लेकिन हमने अपने हिसाब से मौत को बोझ समझा और हमने सिर्फ जिंदगी की बातें करनी शुरू कर दी। जिंदगी की बातों का मतलब नई नई इमारतें, नई नई जमीन की खरीदारी, नए नए मॉल, नए नए सामान को घर में जमा करना। हमने उसको इस तरह अपनी सारी जद्दोजहद को उसके पीछे लगा दिया कि जैसे कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद माल हासिल करना हो। रिजल्ट क्या मिला? उसके बदले में खतरनाक बीमारियां, उसके बदले में जिंदगी की तलखियां, उसके बदले में आपस की दूरियां, उसके बदले में नींद की कमी, उसके बदले में 1 दर्जन बीमारियां। चूंकि हमने सुकून का ये रास्ता ज्यादा से ज्यादा माल चाहिए इन्हें हमने अपने से चुना है। हमने फिल्म के एक्टर को देखकर चुना है, हमने पॉलिटिकल लीडर की बातों को सुन के चुना है, हमने दुनिया की किताबों को पढ़ने के बाद हमने चुना है, हमने अपने सराउंडिंग्स आसपास के लोगों को दौलत के मुकाबले में जीते हुए देखकर मैंने उनको देख करके उस रास्ते को चुना है। नतीजे में जिंदगी तो अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह ही हमें पैदा किया है, अल्लाह ही ज़मीन की तख्लीक की है, आसमान बनाया है, अल्लाह ही मुझे जिंदगी देता है, मौत देता है। उस रब से हटकर मैंने दूसरों को देखा। अल्लाह ने मॉडल तो अपने महबूब को बनाया था, मेरे महबूब को देखो, जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने अपने महबूब को, जिसके नूर को सारी दुनिया की तख्लीक से कई लाख साल पहले उसे अर्श मुअल्ला पे किंदिल की शक्ल में लटका के रखा, उस नूर मोहम्मदी को बशरी शक्ल में सारे पैगंबरों के अखीर में दुनिया में भेजा ताकि लोगों के लिए एक मॉडल रहें मुस्तफ़ा, लोगों के लिए एक आइडियल बन जाए मुस्तफ़ा। तो अल्लाह ने अपने महबूब को आइडियल बनाया था, मगर मैंने आइडियल फिल्म के एक्टर को चुन लिया। अल्लाह ने अपने महबूब को मॉडल बनाया था कि कैसे जिएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे कपड़ा पहने, कैसे बाल रखें, मगर हमने फिल्म के जोकर को अपने लिए आइडियल बनाया। वो अगर नंगा रहे तो मैं भी नंगा रहता हूँ, वो अगर नया कपड़ा फटा हुआ पहने तो मैं भी वैसा पहनता हूँ, वो अगर जोकर की तरह बाल चारों तरफ से मुंड के रखे तो मैं भी वैसा रखता हूँ। उनकी बहू बेटियां अगर चड्डी पहन के सड़कों पे चलें, मैं भी अपनी बहन बेटियों को चड्डी पहनवाता हूँ, चूंकि हमारे लिए मॉडल वह फिल्म का एक्टर और फिल्म की एक्ट्रेस बन गई है। अल्लाह ने तो महबूब को मॉडल बनाया था, जमीन का खालिक अल्लाह, सारी दुनिया का मालिक अल्लाह, इस इंसान को एक कतरे जलील से पैदा करने वाला अल्लाह, यानी इस इंसान की तख्लीक कैसे हुई है। अल्लाह ने कुरान करीम में कई जगहों पे इसका जिक्र किया है, मैंने तुझको पैदा कैसे किया है ताकि मेरा बंदा चाहे दुनिया में गरीब रहे या अमीर, बादशाह रहे या फकीर, वो अपनी बुनियाद को कभी नहीं भूले कि मेरी स्टार्टिंग कहानी कैसी है, मैं पैदा हुआ कैसे हूँ। जब अकल रहेगी तब न बंदा गौर करेगा कि मैं पैदा हुआ कैसे हूँ, मैं अपनी पैदाइश पे गौर करूं। कुरान करीम में कई जगहों पे इस मैटर को जगह दिया गया है। क्यों जगह दिया गया? अल्लाह कहता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को एक बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है। इंसान को, वही जो हम इंसान हैं, दुनिया के सारे लोग जो चाहे यहूदी हो, नसरानी हो, गैर मुस्लिम हो, वह सब भी इंसान है। चूंकि वह गौर नहीं करते कि मैं इंसान हूं, इसीलिए जानवरों की तरह काम लोग करते हैं। लेकिन जिस दिन वह गौर करे कि मैं इंसान हूं और अल्लाह ने मुझको इंसान बनाया है, दुनिया से हैवानियत घट जाएगी और मानवता के सलूक बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि बंदा सोचना ही छोड़ दिया कि मैं इंसान हूं। सिर्फ इसी पॉइंट पे गौर कर लें कि अगर अल्लाह चाहता तो मुझे जानवर बना देता, अल्लाह चाहता तो मुझे खिंजीर पैदा करता, अल्लाह चाहता तो मुझे कुत्ता बना देता, अल्लाह चाहता मुझे छिपकली और सांप बना देता। मेरे बाप दादा ने अल्लाह पर कोई एहसान नहीं किया कि उस एहसान का बदला चुकाने के लिए अल्लाह ने मुझको इंसान बनाया। बंदा अल्लाह पर एहसान कर ही क्या सकता है? यह कमज़ोरी का पुतला यह इंसान, बीमारियों का मुजस्समा यह इंसान। आज सारी दुनिया जानती है, कल इसका नामो निशान मिट जाता है। आज जिंदा है, एक सेकंड के बाद मर जाता है। यह इंसान अपने रब पे एहसान कर ही क्या सकता है कि उस एहसान का बदला अल्लाह ताला उनके बाल बच्चों को इंसान पैदा करके चुकाए। मेरा रब पर कोई एहसान नहीं, अल्लाह का यकतरफा एहसान है कि उसने मुझे इन जानवर नहीं बल्कि इंसान पैदा किया। अल्लाह ने मुझे कुत्ता नहीं आदमी बनाया, वरना कुत्ता को भी अल्लाह ने पैदा किया।
जितनी भी मखलूक़ात हैं सबों को अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन मुझको इंसान बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। इसी पॉइंट पे अगर दुनिया के सारे लोग गौर करें कि अल्लाह ने मुझे सांप नहीं इंसान बनाया, तो इंसान बनकर सांप की तरह दूसरों को डंक नहीं मारेगा, इंसान की शक्ल में दूसरों को अपनी जबान से डंक नहीं मारेगा, अपने हाथ से कष्ट नहीं पहुंचाएगा, दूसरों को तलवार से ज़बह नहीं करेगा, वह दूसरों को अपनी थ्योरी से उसे तबाह बर्बाद करने का प्लान नहीं बनाएगा। ये जो सारे ड्रामे दुनिया में हो रहे हैं कि मेरा बच्चा बच्चा है, दूसरों का बच्चा बच्चा नहीं, मेरी बस्ती बस्ती है, दूसरों की बस्ती बस्ती नहीं, मेरा मुल्क मुल्क है, दूसरों का मुल्क मुल्क नहीं, ये बातें सिर्फ इसलिए हैं कि जब आदमी अक्ल से सोचना छोड़ देता है, तब इस तरह की हैवानी हरकतें बंदा करने लगता है। आज जो कुछ भी हो रहा है अफ्रीका में, जो कुछ हो रहा है अमेरिका में, जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पे, यानी एक आदमी के जिस्म को 3 हिस्सों में बांट देना, एक आदमी को 6 इंच छोटा कर देना, एक आदमी को हमेशा किसी न किसी तरीके से फंसा के जेल में डाल देना, उसकी पूरी सोसाइटी, उस पूरी बिरादरी को मिटाने का प्लान बनाना उस वक्त होता है जब बंदा अपने इस पॉइंट पे सोचना छोड़ देता है कि मैं इंसान हूं और इंसानियत का तकाजा क्या है, ह्यूमैनिटी का तकाजा क्या है, ह्यूमैनिटी का डिमांड क्या है, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमैनिटी इसकी क्वालिटी है, इसकी खसलत है, इसे क्या करना चाहिए वह सोचना छोड़ देता है। हुजूर ने कहा था कि आखिर ज़माने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। जब अकल छीन ली जाएंगी तो सिर्फ आदमी बर्गर खाएगा, सिर्फ आदमी चाउमीन खाएगा, सिर्फ आदमी शराब पिएगा, सिर्फ आदमी ताश खेलेगा, सिर्फ आदमी रात में नाइट क्लब का रुख करके डांस करेगा ताकि हम रिफ्रेश्ड हो जाएं, तरोताज़ा हो जाएं। वह भूल जाएगा कि नाचते नाचते बंदा मर गया, शराब पीते पीते आपस में कत्ल हो गया, ताश खेलते खेलते दौलतें बिक गई, ज़मीन लूट गई, यहाँ तक कि बीवी और बेटियों को दांव पे लगाना पड़ा। ये आदमी सोचना छोड़ देगा, वह सिर्फ उसको बर्गर और चाउमीन, चाहे लीवर डैमेज हो, चाहे उसका हार्ट डैमेज हो। आज सारे डॉक्टरों के पास जाने के बाद अक्सर डॉक्टर यही कहते हैं कि अगर हार्ट की बीमारी से बचना है, जो जंक फूड है इसको खाना छोड़ दें, जो भी अननेसेसरी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें। यानी डॉक्टर कहते हैं सिगरेट पीना छोड़ दें, डॉक्टर कहते हैं बीड़ी पीना छोड़ दें, डॉक्टर कहते हैं कि गुटखा खाना छोड़ दें। अगर लीवर की सेफ्टी चाहिए, अगर हार्ट की सेफ्टी चाहिए, अगर इंटेस्टाइन की सेफ्टी चाहिए, अगर बसारत की सेफ्टी चाहिए, अगर चाहते हैं कि समाज बरकरार रहे, तो इन अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ दें, गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दें। डॉक्टर आजकल अक्सर बोलते हैं कि बाहर का खाना पीना छोड़ दें, बाहर में वही एक ही तेल से कई तरह के सामान बना के आपको जहर देते हैं, आप वक्ती मज़ा लेने के लिए खाते हैं, अब उसे छोड़ दें। उससे आपका हार्ट के जो वेन्स हैं ब्लॉक हो जाएंगे, आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा, आपकी बीपी हाई हो जाएगी, यानी जो एक जनरल बीमारी बन गई है। डॉक्टर मना करते हैं कि बाहर के सामान को आप मत खाएं, ये जानने के बावजूद कि सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन आदमी आदत का गुलाम है, वो उसको पीता है। ये जानने के बावजूद कि पानी पूरी खाने से बहुत सारे नुकसानात होते हैं, लेकिन आदमी आदत का गुलाम है, उसको खाना पड़ता है। ये जानने के बावजूद कि खैनी और गुटखा से कैंसर होता है, लंग्स डैमेज होता है, और उसके बावजूद बंदा दिन में 100 पुड़िया खाता है। वह जानता है कि उसकी ज़बान मोटी हो जाएगी, वह जानता है कि कुव्वत गोयाई उसकी सल्ब हो सकती है, वह जानता है कि गुटखा खाने वाला जब कभी भी उसको डायरिया का मर्ज हुआ, किडनी के 100% फेल होने का खतरा रहता है। आए दिन इस तरह के केसेज आते हैं, लेकिन आदमी के पास अक्ल रहे तब न सोचे कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, मुझे किस तरह का हेयर स्टाइल रखना है किस तरह का नहीं रखना है। आदमी ने सोचना छोड़ दिया कि मैं क्या खाऊं, सिर्फ लग्जरियस लाइफ के पीछे। कि पीने में मज़ा आता है, ये खाने में मज़ा आता है, घूमने में मज़ा आता है। तो आज जब इस घूमने का गलत असर सेहत पे, सोसाइटी पे पड़ा, तब डॉक्टर चीखते हैं कि खबरदार रात में 10 से ज़्यादा ना जागें और जल्दी सुबह उठने में दिक्कत होगी, इससे आपकी हेल्थ चूर चूर हो जाएगी,
आज 18 साल का जवान देखें, बिल्कुल चेहरा जैसे लगता है मुर्दार की तरह, आंखें धसी हुई, चेहरा चिपका हुआ, ऐसा लगता है कि रात भर नींद लेने के बाद भी ये मायूसियत का शिकार है। सेहत हासिल करने के लिए दूसरी कौमें बेदार हो गई। अब साहब वो रामदेव जी के पास उत्तराखंड जा रहे हैं। रामदेव जी कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ आओ, यानी कुदरती चीजों की तरफ आओ। जो चीजें नेचुरल हैं, जो चीजें आर्टिफिशियल हैं, उसको छोड़ दिया जाए, बनावटी चीजों को छोड़ दिया जाए और नेचुरल चीजों के पास आए और आप नेचुरल एनवायरनमेंट में आप घूमें, यानी आप सुबह सवेरे जन्नती हवाओं में रहें। एसी की हवा ये आर्टिफिशियल हवा है, फैन की हवा ये आर्टिफिशियल हवा है। रात में 8 घंटे फैन के नीचे हैं, बदन सुबह सवेरे ऐंठने लगता है। एसी में आप रहें, अंदर से 8 घंटे सोने के बाद एक उलझन सी महसूस होती है, लेकिन सुबह की ठंडी हवाओं में आप घूमें, ऐसा लगता है जैसे जन्नत से सीधी हवा उसकी सेहत को दुरुस्त कर रही होती है। लोग कहते हैं सुबह की हवा एक तरफ, करोड़ों रुपए की दवा एक तरफ। जब आज सेहत खराब होने लगी तब डॉक्टरों ने कहा कि गैर जरूरी सोना छोड़ दीजिए, गैर जरूरी खाना छोड़ दीजिए। जब आपस में तकरार बढ़ने लगी तो डॉक्टरों ने कहा गैर जरूरी टॉक छोड़ दें। यानी कोरोना काल में पुलिस वाले डंडा मार मार कर रात के 9 बजे के बाद से लोगों को कहते थे घर जाओ, घर में रहो, सेफ रहो, घर में रहो, सेफ रहो, यानी बिल्कुल सुरक्षित रहो, बाहर मत घुमा करो। समंदर में जुहू चौपाटी के किनारे रात के 9 बजे के बाद लोग 2-2 बजे रात तक घूमते थे। पुलिस वाले डंडा मार मार के कहते थे घर में रहो, सेफ रहो, अपने घर में आइसोलेट रहो, सेफ रहो, यानी बाहर की हवाओं से बचते रहो। यही काम 1400 साल पहले पैगंबर आजम ने किया था। हुजूर ने कहा था, आज की तारीख में कहते हैं गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी बोलना, गैर जरूरी पहनना, गैर जरूरी घूमना, ये तबाही का जरिया है। सेहत जाएगी, सुकून जाएगा, समाज में जीने की लज्जतें जाएंगी, जिंदगी की रंगीनियां खत्म हो जाएंगी। गैर जरूरी चीजों को छोड़ दो। जरूरी है रोटी चावल, जरूरी है चाउमीन नहीं, बर्गर नहीं, और गैर शराब नहीं, गैर गुटखा नहीं, गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे अगर जिंदा रहना है। गैर जरूरी दोस्ती, गैर जरूरी कपड़ा पहनना, गैर जरूरी दूसरों से ताल्लुकात कायम करना, अननेसेसरी चीज जो नेसेसरी एसेंशियल है उसको अपनाएं, जो गैर जरूरी को छोड़ दें। कुर्बान रहमते तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे कि 1500 साल पहले न अमेरिका का वजूद था, न चाइना जापान के इल्म की कोई कहानी थी, हिंदुस्तान में एक मकतब तक नहीं था। 1500 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम मिलता है, बुद्धिस्टों की एक छोटा सा मकतब है, उसी का नाम नालंदा यूनिवर्सिटी है। वो भी उसकी कहानी भी 1100 साल की है। 1500 साल पहले हिंदुस्तान में न यूनिवर्सिटी थी, न कोई कॉलेज था, न अमेरिका नाम का कोई मुल्क था। अमेरिका नाम के मुल्क का पता 1495 में कोलंबस ने लगाया है कि अमेरिका नाम का कोई मुल्क है। चाइना जापान में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। हिंदुस्तान में एक भी इंजीनियर उस वक्त मौजूद नहीं था। न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नाम दुनिया जानती थी, न एस्ट्रोलॉजी, न एस्ट्रोनॉमी का नाम दुनिया जानती थी। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अनभिज्ञ थी, अज्ञानता का अंधकार था, इग्नोरेंस और जहालत का दबदबा था। उस मौके पे दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े दुनिया के रिफॉर्मर, सबसे बड़े पैगंबर ने एक पैगाम दिया था। हुजूर ने कहा था मिन हुस्न इस्लामिल मर्ए तर्कहु माला, यानी मुस्तफा ने कहा था एक आदमी के इस्लाम का हुस्न यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। यानी एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। तो जहां आज के लाखों दानिश्वर जिस पॉइंट पर आज मुत्तफिक हुए हैं, यही पैगाम तनहा मुस्तफा ने 1500 साल पहले कहा था। यह इस बात की दलील है कि जहां दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे लौट के आना चाहती है जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने 1500 साल पहले अता किया था।
सरकार दो जहां दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम, आकाए दो जहां दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर। इसलिए हमारे लिए मॉडल कभी कोई फिल्म का एक्टर नहीं हो सकता है, हमारे लिए मॉडल कभी कोई एक्ट्रेस नहीं हो सकती है, हमारे लिए नमूना कभी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हो सकता है, कभी कोई इब्राहिम लिंकन मेरे लिए कोई लीडर नहीं हो सकता है, हमारा आइडियल नहीं हो सकता। लीडर हो सकता है वो समाज का, मगर हमारे लिए आइडियल पड़े वह उड़ा देता है, उसके लिए चाहे जिस जिस कलमदान का गलत इस्तेमाल करना पड़े वह कर जाता है। मकसद उसका जलील होता है थोड़ा सा कि ज्यादा दिनों तक मेरी हुकूमत कायम रहे। वो हमारी नशिस्तों बर्खास्त के लिए मॉडल कभी नहीं हो सकता है। जिसकी नजर सिर्फ हुकूमत पर हो, जिसकी नजर सिर्फ कुर्सी पर हो, जिसकी नजर सिर्फ खाने पीने पर हो, यह कमजोरी है दुनिया के लीडरों की, यह कमजोरी है दुनिया के रहनुमाओं की। जब उसे थोड़ा सा कलमदान मिल जाता है वो अपने भाई भतीजे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो अपने समाज अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं देखा आपने कि हिंदुस्तान में जब कोई रेलवे मिनिस्टर बनता है जिस स्टेट का हो, वह चाहता है कि इसकी भलाई सिर्फ मेरे स्टेट तक जाए। कभी रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, चाहते थे कि बिहार ही में रेल के सारे बेनिफिट चले जाएं। कभी लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मंत्री थे, वह चाहते थे कि हिंदुस्तान में रेलवे का सारा मुनाफा बिहार चला जाए। कभी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की रेल मंत्री थी, वह चाहती थी कि रेलवे का सारा फायदा मेरे बंगाल को पहुंच जाए। कभी सीके जाफर शरीफ कर्नाटका के रेल मंत्री थे, वो चाहते थे कि हमारे कर्नाटका को इससे फायदा पहुंचे। यानी जो कलमदान वजारत जिसके हाथ में आती है, यह इंसान की कमजोरी है, वो अपने भाई भतीजावाद में लग जाता है। इसलिए दुनिया में कोई भी ज़ाब्ता इंसान का बनाया हुआ वह फेल्योर हो चुका है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जमहूरियत इंसान के लिए, इंसान आदमी के लिए, आदमी के जरिया आदमी का बनाया हुआ कानून है जमहूरियत। मगर जमहूरियत भी कमा हक हो दुनिया में सुकून देने में असमर्थ है। रसिया में कम्युनिज्म वहां से चला, मगर रूस के हजार सैकड़ों दर्जनों टुकड़े हो गए। एक ज्योति बसु नाम का आदमी 30 साल तक हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर रहा, लेकिन आज उसकी पार्टी की जैसी की तैसी हो गई। लोग किसी चीज को अपना जाती फॉर्मूला को चाहते हैं पूरी दुनिया पे नाफिज कर दें और हम कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में कम्युनिज्म फेल हो चुका है, दुनिया में डेमोक्रेसी भी फेल हो चुकी है, खुद साख्ता डेमोक्रेसी। दुनिया में इश्तराकियत, दुनिया में कैपिटलिज्म यानी कि मालदारों पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, ये फार्मूला भी फेल हो चुका है। जबकि धीरे धीरे हिंदुस्तान में वही पूंजीवाद का दौर आता जा रहा है। मुट्ठी भर लोगों के पास दौलतें जा रही हैं। हिंदुस्तान का आदमी देखते ही देखते दुनिया के दौलतमंदों की सूची में वह शामिल हो रहा है और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर आने के लिए हाथ पांव मार रहा है। और हमारी हुकूमत भी उसी को और आगे बढ़ाने के पीछे लगी है। ये और बात है कि करोड़ों गरीब मजदूर महंगाई की तलवार से कट जाएं, पिस जाएं, मर जाएं, उसे इन करोड़ों गरीबों से मोहब्बत नहीं है, उसे चंद गिनती के उद्योगपति से मोहब्बत है, जिनके पैसे से वो इलेक्शन लड़ेगा, जिनके पैसे को पानी की तरह बहा करके वह कुर्सियां खरीदेगा। यह इंसान का बनाया हुआ ज़ाब्ता फेल हो चुका है। इसलिए दुनिया में कम्युनिज्म भी फेल हो गया, डेमोक्रेसी फेल हो गई। तो निजाम किसका कामयाब है? जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, यह इंसान अल्लाह का पैदा किया हुआ है। इंसान का कानून जब इंसान पे चलेगा तो इंसान की एक बड़ी बिरादरी उस फायदे से महरूम रहेगी। लेकिन जब इंसान के खालिक का कानून चलेगा तो अमेरिकियों का भला होगा, हिंदुस्तानी का भला होगा, चाइनीज का भला होगा। क्योंकि अल्लाह का कानून है वह सारे बंदों के लिए भला होगा। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा कि देख मुस्तफा को कैसे खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे जद्दोजहद वाली जिंदगी गुजारते हैं। मुस्तफा को कोई क्रिश्चियन भी देखे, जन्नत भले ना मिले दुनिया में कामयाब हो जाएगा।
मुस्तफ़ा को यहूदी क्यों ना देखे, भले जन्नत नहीं मिलेगी बदअकीदगी कुफ्र की वजह से, मगर दुनिया में कामयाब होगा। मुस्तफ़ा को कोई गैर मुस्लिम देख के जिंदगी गुजारे, जन्नत नहीं मिलेगी मगर दुनिया में अच्छी जिंदगी मिलेगी, उसको एक कामयाब जिंदगी गुजारेगा। इसलिए दुनिया वाले नाकाम होते हैं कब, जब अपना उसूल चलाते हैं। लेकिन जिस दिन दुनिया में उसूल अल्लाह का चलेगा, जिस दिन दुनिया में कानून मुस्तफा का चलेगा, उस वक्त झोपड़ी में भी बादशाहों जैसी काबिले रश्क जिंदगी मिल जाए। यही वजह है कि जो हक पसंद लोग हैं, जो अक्ले सलीम से काम लेते हैं, जिनके पास बसारत है, जो कंसिडरेशन से काम लेते हैं, जो रिफ्लेक्शन से काम लेते हैं, जो थिंकिंग से काम लेते हैं, यानी जो सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, डिस्कवर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उन लोगों की बोली कुछ और होती है। और जिनकी अक्लें छीन ली जाती हैं, उनकी बोली कुछ और होती है। जैसे हिंदुस्तान में चंद लखेरों की अक्लें छीन ली गईं। इन लुच्चों लफंगों ने उनकी जिंदगी के खिलाफ कीचड़ उछालना शुरू किया। किनकी जिंदगी? जिनकी जिंदगी बेदाग थी, जिनकी जिंदगी में किसी किस्म का कोई दाग नहीं था, जो रात रात भर सिर्फ इबादत करें, जिसके पाए अक़दस सूज जाएं, जिनके चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती हो, जो सिर्फ पानी और खजूर पे गुजर बसर करते हों, जिनका बचपन लाजवाब, जिनकी जवानी लाजवाब, नबूवत के ऐलान से पहले वाली 40 साल जिंदगी सिर्फ नेकियों से इबारत थी, ऐलान नबूवत के बाद वाली जिंदगी वह भी सिर्फ नेकियों से इबारत है। एक ऐसा शख्स जो कमाता है नबूवत के ऐलान से पहले, ताकि गरीबों को खिलाए, ताकि बेवाओं को दे, ताकि मिस्कीनों को दे, ताकि मेहमानों की खिदमत करे। यानी सरकारे दो जहां, जब आपकी उम्र 12 साल की थी, अपने चचा के साथ जब आप बसरा गए, चचा के साथ मुल्क शाम गए, चचा के साथ यमन गए, उस वक्त बिजनेस करते थे, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, आपकी बिल्कुल चढ़ती भी जवानी है, लेकिन पैसा कमा के करते क्या थे? करते थे गरीबों की खिदमत, बेवाओं की खिदमत, यतीमों की खिदमत, यानी बेचारों की खिदमत। जो समाज का नाकाबिल आदमी होता उसे काबिले कार बनाते थे, जो समाज की बेवा होती थी उसके सामान का इंतजाम फरमाते थे, बाजार से सौदा सलफ ला के देते थे। वही अरब जहां के लोग ज़नाकारी में इतने लथपथ थे, एक पड़ोसी की बीवी की इज्जत गैर महफूज थी, अनसेफ थी, यहां तक कि अपनी सौतेली माओ से ज़ना करते थे लोग, उसे बाप के छोड़े हुए तरके की तरह उसकी बीवियों को भी इस्तेमाल करते थे। यानी शराब और ज़ना यह दौरे जाहिलियत का सबसे बड़ा कारनामा है, और आखिर ज़माने में वही दौर लौट के आएगा, शराब और ज़ना पूरी दुनिया में गालिब हो जाएगी ज़नाकारी, और शराब पानी से ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, लोग इस्तेमाल करेंगे। जो 1000 साल पहले जो दौर था, आखिर ज़माने में वही दौर लौट के आएगा जहां इस तरह समाज के सारे लोग जीते हों। एक नौजवान ऐसे जी रहा है, न जबान बहकी है, न निगाह बहकी है, न हाथ बहका है, न पांव फिसला है। उस बदचलन समाज का बच्चा बोलता है कि अगर कैरेक्टर का कोई मजबूत पहाड़ देखना हो तो मोहम्मद अरबी को देख लिया जाए। उस बदचलन समाज के लोग कहते थे बेदाग बचपन, बेदाग जवानी, यानी जवानी ऐसी कि लोग अमानतदार अमीन कहने लगे, ट्रस्ट वर्दी कहने लगे, और लोग उसे सादिकुल वाद कहने लगे, यानी वादा खिलाफी के अहद में वादा वफाई के प्रतीक मुस्तफ़ा के लोग कहने लगे। वो नबी जिन्होंने चढ़ती जवानी में 18 साल 25 साल की जवानी में सिर्फ कमा के दूसरों की खिदमत करना, जहां चारों तरफ दोशीज़ाओं के नंगे चलने का रिवाज हो, वहां निगाहों की हिफाजत करना,
किसी आदमी पर इल्जाम उस वक्त लगाया जाता है जब उसका बचपन खराब हो, उसकी जवानी खराब हो, तब लोग कहते हैं अरे ये तो वैसे ही था, देखा नहीं आप जवानी उनकी, देखा नहीं बचपन उनका आवारगी से इबारत थी, और फिर देखा नहीं शादी के बाद क्या हुआ, उनको नई नई लड़की की चाहत थी। मैं कहता हूं इन जालिमों, खसीसों और रजीलों को मुस्तफा की बेदाग जिंदगी का मुताला करना चाहिए। दुनिया का सबसे हसीन तरीन इंसान जिनके हुस्न का आलम तो ये था, जनाब अबू हुरैरा जो हुजूर की महफिल में बैठने वाला, हम तो 1400 साल के बाद किताबों में नबी का हुस्न पढ़ते हैं, लेकिन अबू हुरैरा जो हुजूर को देखा, बरसहा बरस तक देखा, उनका स्टेटमेंट है कि मुस्तफ़ा का चेहरा ऐसा था कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया सूरज था जो नबी के चेहरे में तैर रहा हो, सूरज नबी के चेहरे में तैर रहा हो। हजरत अनस जो मुस्तफ़ा की खिदमत में 10 साल तक रहे और 10 साल के दरमियान में कभी लफ्ज़ उफ तक हुजूर ने अनस को नहीं कहा। यह कोई दुनिया का इंसान कह ही नहीं सकता है। मेरे पास तो एक नौकर रहता है, मैं सुबह से शाम तक 50 बार रे और बे उसको कहता हूँ, उसके ख़ानदान को खंगाल देता हूँ। यहाँ 10 साल तक यूरोप का एक दानिश्वर मुस्तफ़ा की लाइफ स्टोरी को बयान करते हुए कहता है, अनस लिव्ड इन द सर्विस of the holy prophet for 10 years but he did not tell even word oof, यानी अनस 10 साल तक मुस्तफा की खिदमत में रहे मगर लफ्ज़ उफ तक उस अखलाक के पहाड़ ने नहीं कहा। यह इस बात की दलील है न उस जैसा इंसान पहले कोई पैदा हुआ न कयामत तक कोई पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। तारीख़ आदमियत का इकलौता इंसान, तारीख़ इंसानियत का इकलौता इंसान, तारीख़ आदमियत ने आज तक उस इंसान की शक्ल सूरत का दूसरा नहीं देखा जिनका बचपन बेदाग हो, जिनकी जवानी बेदाग हो, जिनकी जिंदगी का एक एक चैप्टर लाजवाब हो। मैं कहता हूँ जिनकी जिंदगी में कुछ पहले से गड़बड़ होती है तब बाद में लोग उसमें ऐब निकालते हैं, अरे ये तो पहले से वैसा था। मैं कहता हूँ जालिमों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी में मक्का के दुश्मनों ने भी ऐब नहीं निकाला इस ताल्लुक से कि इनकी नजर बहकी है। नहीं, वहाँ के तो बड़े बड़े खानदान के लोग कहते थे काश मोहम्मद अरबी मेरे दामाद बन जाएं, मेरी नस्लें फख्र करेंगी, मेरी नस्लें फख्र करेंगी, मेरी नस्लें फख्र करेंगी इनकी दामादी पर। चूंकि जो हुस्न जमाल अल्लाह ने दिया था, हुस्न का अपना अट्रैक्शन होता है, खूबसूरती की अपनी कशिश होती है, खूबसूरती बढ़ते हुए आदमी के कदम को रोक लेती है, इसलिए एक अच्छा सा चेहरा आदमी के दिल पे असर डालता है। हुस्न और हुस्न का अपना कमाल होता है। तो अब अंदर के किरदार की खूबसूरती ये एक अलग खूबसूरती है और पर्सनैलिटी की खूबसूरती, यह दोनों हुस्न उनकी शख्सियत को लाजवाब बना देती है। यानी इंटरनल ब्यूटी और आउटवर्ड ब्यूटी डबली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को बना देती है। मुस्तफ़ा का यह ज़ाहिरी हुस्न था कि 25 साल की जवानी में जब रास्ते से गुजरते थे तो दो चीज़ें तमन्ना करती थी कि काश मोहम्मद अरबी मेरे निकाह में आ जाए, मेरी नस्लें फख्र करेंगी। अल्लाह उस सबब ये जवान मुस्तफ़ा की बेदाग जवानी थी। उस वक़्त अगर हुजूर चाहते, उस वक़्त सरकारें दो जहां खाना खाते थे, उस वक्त उनके पास माल की फरावानी थी, वह बिजनेस करते थे चचा के साथ में, उनके पास माल था, माल भी था, हुस्न भी था, अपना वतन था। नबूवत की जिम्मेदारी भी उस वक़्त में नहीं थी कि हम रात और दिन तबलीग इस्लाम करें। ये जिम्मेदारी 40 साल के बाद आई कि रात दिन इस्लाम की तबलीग करें। 25 साल की चढ़ती जवानी में फारिग भी है आप, यानी नबूवत की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाऊं। खाते थे आप, सोते थे आप, मानवता की खिदमत करते थे, उस वक्त फ्री थे। अगर चाहते अरब के दस्तूर के मुताबिक नबी 100 खूबसूरत 16 साल की लड़कियों से शादी कर सकते थे। चूंकि अरब में ये माहौल था उस टाइम में 100 शादी करना,
200 शादी करना, ये अरब का माहौल था। और जो जिस कल्चर में पैदा होता है उस कल्चर की बात को इख्तियार करे तो उसे लोग ऐब नहीं मानते हैं। मुस्तफ़ा चाहते तो उस वक़्त 50 नहीं, कम से कम 25 खूबसूरत तरीन 18 साल की दोशीज़ा से निकाह कर सकते थे। मैं इन जालिमों, इन दरिंदों, इन कुत्तों की बात सुनने के बाद मैं कहता हूं, जिन लोगों ने उस चांद पे थूकना चाहा है, उस अजमत के सूरज को दागदार दिखाने की कोशिश की है, वो टी राजा जैसा कलवा, जिसका चेहरा काला, जिसका दिल काला, वो बदतमीज का चेहरा नहीं देखा, जिसका दिल काला, जिसका चेहरा काला, जिसका वजूद काला, जिसकी सोच काली, इसकी फिक्र काली, यानी जिसका सारा एग्जिस्टेंस काला है, जो दागदार है। आपने भी देखा होगा उस बदतमीज का चेहरा काला, लिबास चाहे लिबास वाइट पहने मगर उसका वजूद काला, उसका दिल काला। आईना देख लेता वो टी राजा, उसे अपना चेहरा नजर आ जाता। बदतमीज राजनीति करने के लिए गंदी बातों का सहारा क्यों लेता है? राजनीति करने के लिए कोई आला काम का सहारा ले, मानवता की सेवा कर, सर्विस कर, अच्छी बात बोल, लोग तुम्हें हाथ पे उठा लेंगे। मगर घिनौनी बात बोलकर क्यों तुम अपने ग्रुप में हीरो बनना चाहता है? चेहरा देख लेता सुअर जैसा चेहरा तेरा, और तू चला है उस पर उंगली उठाने जिनके चेहरे की खैरात शान भी लेता हो। सूरज अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। नारे रिसालत। मुसलमानों कभी नर्वस मत होना।